माय गॉड, ओ माय गॉड। नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग। नरेंद्र मोदी यहाँ पर वरना ये बिकी हुई मीडिया और बिके हुए पत्रकार अंजना ओम कश्यप जैसे लोग, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग, आप बताइए। पत्रकारिता का सवाल आपने बहुत बढ़िया किया। अंजना ओम कश्यप, क्या इस देश के प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे तो इस देश का पत्रकार विदेश जाके पत्रकारिता करेगा? कि कहीं देश के प्रधानमंत्री की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सच्चाई है वो प्रदर्शित न की जाए? आपने कल कार्यक्रम देखा होगा। दोस्त, मैं यूरोप से हूँ। आप बताइए, देश की जनता महंगाई से मर रही है और अंजना ओम कश्यप यूरोप जा रही हैं। आप हिंदुस्तान की पत्रकार हैं, आप हिंदुस्तान के खबर को दिखाना चाहती हैं, या आप इस देश के प्रधानमंत्री की? अब पत्रकारों का समय क्या आ गया, पत्रकार लोग सवाल पूछने की बजाय प्रधानमंत्री जी से नमस्कार करते हैं। सबसे पहले चरणों में पहुंचिए। क्या इस देश में पत्रकारिता इतनी गुलाम बन चुकी है कि कदमों में गिरी हुई है? आपको प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए, लेकिन देश की जनता का पैसा फूंकने के लिए हमारे देश की पत्रकार अंजना ओम कश्यप विदेश यात्रा पे हैं। जब जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जाएंगे तो आज तक ऐसा लग रहा है बीजेपी और प्रधानमंत्री का प्रवक्ता बन चुका है। ये गोदी मीडिया देश को गोदने में लगी हुई है, लेकिन अब हम इसके खिलाफ भी, और देश में सभी सेक्टर के पत्रकारों को बचाने के लिए इस देश में आंदोलन होना जरूरी है। इस देश में एक ऐसी लड़ाई लड़नी है हमें जो भारतीय जनता पार्टी हमें नफरत कराना चाहती है, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि वो प्रधानमंत्री विदेश गई हुई हैं, तो वो प्रधानमंत्री से कहती हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का उस पर जवाब होता है, ओ माय गॉड, मतलब आप लोगों को क्यों नहीं जाने दिया, मैं बात करता हूँ इस पर और आप लोग अपना ख्याल रखें। अच्छा देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी क्या क्या, आप बताइए प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? विदेश दौरे पे जाएंगे। वायरल अंजना ओम कश्यप तो बुलडोजर पे, अंजना ओम कश्यप उनको मत कहिए, अंजना ओम मोदी कहिए, क्योंकि जब बच्चे को कोई किसी घर में नहीं घुसा जाता ना तो पापा से जाके शिकायत करता है। तो ये शायद पत्रकारिता को इन्होंने बेच दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। तो आपने देखा होगा जब यूएस में गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो एक अच्छा आप बताइए आप भारतीय नागरिक हैं, तो उसने कहा था नहीं नहीं आप बात। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अंजना ओम कश्यप की घोर बेइज्जती हो रही है, लेकिन अब फिर भी क्या करेंगे आप? अगर ये पहुंची रहे, अब वही बिन बुलाए मेहमान आ जाएं, देश के प्रधानमंत्री बुलाया तो देश के पत्रकार भी आ रहे हैं, भारत के पत्रकार भी आ रहे हैं। अरे ये भारत को जिस तरह से शर्मसार कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती, ये वाकई में बहुत सारे पत्रकार अब सोचेंगे कि इस देश की जनता अब तैयार है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इनका शुरुआत हो चुका है। बुलडोजर पे कभी बैठ जाएंगी, कभी मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये पत्रकारिता आप कर रहे हैं? चाटुकारिता कर रहे हैं। तो ये चाटुकार लोग, जितना झुमका नहीं गिरा था बरेली बाजार में, उससे ज़्यादा पत्रकारों का स्तर गिर गया है इस मीडिया हिंदुस्तान में, क्योंकि मीडिया जो सच्चाई दिखानी थी वो सच्चाई नहीं दिखा पा रही है। ये सीधे तौर पे देश की अस्मिता को बहुत बड़ा धक्का दिया जा रहा है, लेकिन हम जनता के साथ खड़े होकर इस आवाज़ को उठाएंगे, और एक जो बेहतर पत्रकारिता होती है उसका इस भारत में फिर उदय होगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जो चित्रा त्रिपाठी हैं, उन्होंने मतलब किसान आंदोलन में, आपको देखा होगा कि वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनको भगा दिया गया था वहाँ से रिपोर्टिंग के दौरान, लेकिन अब उनको बेस्ट एंकर अवार्ड दिया गया है किसान आंदोलन के लिए। अब अपने मुँह में मिट्ठू बनना, आपको भी मैं एक अवार्ड बना के, आप बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप सबसे बेहतर पत्रकार हैं। तो जब सरकार आपकी है, चाटुकारिता आप सरकार की कर रहे हैं, तो पत्रकारिता में आपको अवार्ड दिया ही जाएगा। आप बताइए, आज तक के स्क्रीन पे अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी के अलावा और कोई अजान हनुमान चालीसा करता है? ये पूरी तरह से चैनल बिक गया है भारतीय जनता पार्टी से। इसको तो सीधे कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी न्यूज चैनल। अंजना ओम मोदी प्रवक्ता बीजेपी, चित्रा त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी, ये अमन चोपड़ा बीजेपी प्रवक्ता, ये सब आपको हिंदू बचाने के लिए नहीं आए हैं,
ये भाजपा बचाने के लिए आए हैं। ये आपकी पत्रकारिता को, देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए आए हैं। और जब देश में पत्रकारिता खत्म कर दी जा रही हो, उस वक्त हमें इन जैसे पत्रकारों को आने बढ़ाना है और जो जमीनी स्तर पे सोशल मीडिया पे अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, क्योंकि ये सरकार गूंगी, बहरी, अंधी और इस तरह से ये पूरे सत्ते में चूर है। अहंकारी सरकार की इसके घमंड को तोड़ना होगा और ऐसी घमंडकारी और तानाशाही सरकार का गुरूर टूटेगा और देश की जनता जीतने का काम करेगी। लगातार पत्रकारों पर भी हमले होते रहे हैं, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन कल की जो घटना है एमपी में, भोपाल में एक अस्पताल में टाइम्स नाउ के पत्रकार को पीटा जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने देखा होगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 8 पायदान नीचे खिसक के भारत 150वें पायदान पे पहुंच चुका है। ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की स्वतंत्रता को जिस तरह से गुलाम किया जा रहा है, बड़े बड़े चैनल जिस तरह से गुलाम हुए हैं, शायद इन लोगों को, जो मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा पत्रकारों को कक्षा में खड़ा कर दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कक्षा उतारने का काम किया गया। आप जैसे पत्रकारिता की वजह से इस देश का स्तंभ बचा हुआ है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।